पाकिस्तान और अफगान रिजीम तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द में अस्करी इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। ज़राए के मुताबिक अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाए। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा और 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा। दूसरे दौर में कोई खातिर खा पेशरफ सामने न आ सकी, ताहम फ़रीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया। हुकूमत ने 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का प्लान बना लिया। वज़ीर आज़म ने इत्तफाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। स्पीकर के इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टेसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM रहनुमा पहले ही 27वीं तरमीम को नागुज़ीर करार दे चुके। हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुलाकात और पार्टी मुशावरत के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। 27वीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें और दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। बोले 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीति का मुजाहरा किया गया। कल तक इसहाक डार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई। एक वजीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसवदा आया नहीं। आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। अगर अपोजिशन सबसे बात करने पर आमादा होती है तो ये बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर, अलामा राजू नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वाबडा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाबडा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसवदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। आसिफ जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निज़ाम को डिरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरामीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज़्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकोड़े छलियाँ खाएं। सुहेल आफरीदी को खुश आमदीद कहते हैं। अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है।
और मेरी कामयाबी सदर ट्रंप के लिए एक सबक है। सदर ट्रंप ने अवाम के लिए हालात मजीद मुश्किल बना दिए। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी है। न्यूयॉर्क के शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। 1 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के नए दौर का आगाज होगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। ट्रंप की अवामी मकबूलियत कम होकर 37% पर आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सर्वे में दावा। सर्वे के मुताबिक 63% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। जनवरी में दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज पर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो अब कम होकर 37% पर आ गई है। अमरीका के 68% अवाम ने मुल्क के हालात को खराब करार दिया। पंजाब में आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 240, बरकी 228, शादबान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 तक पहुंच गया। गुजरांवाला 262, मुल्तान 240 और बहावलपुर में AQI 193 को छू गया। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोजाना की बुनियाद पर शहर वार स्मॉग मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फाल कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में हवाई मायार के बेहतर नज़्म व नस्क के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। अवाम से अपील है गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब काबीना ने कलदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहदे की मंजूरी भी दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर कर दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर दूसरी 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कामयाबी से जारी। नुमाइश में मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन फ्रेगेट को भी मुतारिफ करवाया गया, जिसे जल्द पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल किया जाएगा। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक की 28 गैर मुल्की और 150 मकामी फर्म्स की जानिब से जदीद आलात और मशीनरी, ड्रोन और दीगर दिफाई साजो सामान पेश किया गया। अमरीका, चीन, तुर्की और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक से 133 वफूद भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। NCCIA करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई। अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स कॉल सेंटर फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का इंकशाफ। आइंदा चंद रोज़ में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। फ्रॉड में मुलव्वस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क और ठोस शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट ट्रेल भी हासिल कर ली गई। मुबैना पैसा बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क शिफ्टिंग के सबूत भी हासिल किए गए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। बलोचिस्तान मकरान कोस्टल हाईवे पर हादसा, जाम हक होने वाले 7 अफराद की मैयतें कराची सोहराब गोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। गुज़श्ता रोज मकरान कोस्टल हाईवे पर कोच और ट्रक में टक्कर हुई थी। बरतानवी पुलिस ने 2 कैदियों को गलती से जेल से रिहा कर दिया। बरतानवी पुलिस के रिहा कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रिहा होने वाले कैदियों में जिनसी मुजरिम भी शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को लेबर कवानीन के तहत कैदियों की गलत रिहाई पर शदीद तनकीद का सामना।